फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो फ्रेंड, कई लोग ने मेरे को मैसेज किया था, बोला था कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस से उसको देखते हो, वॉल्यूम से देखते हो, हमारे को ये चीज़ें नहीं आती हैं और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम रात को बैठ कर किसी भी प्रकार की कोई एनालिसिस कर सकें, सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकाल सकें और सुबह उसको देख के हम ट्रेड कर सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जो कि हमारे पास है नहीं और इतना हमारे को आता भी नहीं है। तो कई बार सपोर्ट निकालने बैठते हैं तो मल्टीपर्पज़ सपोर्ट निकल जाती हैं और समझ नहीं आता कहाँ ट्रेड करें। तो कोई ऐसा तरीका हो जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े और हम आराम से कोई सिग्नल हो जिससे हम ट्रेड कर सकें। तो फ्रेंड, उसी सिग्नल को मैं लेके आया हूँ। एक सिंपल सिग्नल है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप उसमें प्रॉपर ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरे बोलने पे उस पर ट्रेड मत करना। आप पहले उसको 1 महीना जो है वो टेस्ट करो। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, ना कि उस सिग्नल को प्रमोट कर रहा हूँ। तो आप उसके अंदर उस सिग्नल को टेस्ट करो, उसके ऊपर आप पेपर ट्रेड करो, चाहे कोई एक्सेल शीट ना लो, उस पर ट्रेड करके देखो, ठीक है, कि क्या एक्यूरेसी निकल के आती है। मेरे मुताबिक तो 80% 80+ की एक्यूरेसी है और अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपको दोबारा रिवर्स ट्रेड का भी वो मौका देता है और आपका स्टॉप लॉस निकाल के प्रॉफिट भी दे देता है। तो अगर उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से आप अपनाओगे और प्रॉपर तरीके से उसमें ट्रेड करोगे तो आपको वो अच्छा रिस्क रिवार्ड देगा। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, पहले उस पर कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना उसमें पेपर ट्रेड करके देखो, फिर उसमें 2-2 4-4 शेयर से ट्रेड करो 1 महीना। फिर उस पर आपको अपने पता चल जाएगा कि अगर मैं 2000 लेकर आया था और आज मेरे पास 2200 बना है तो इससे पैसा बढ़ सकता है। तब आप बड़ा स्टॉक बाय सेल करने की कोशिश करो। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, फिर चार्ट के ऊपर भी दिखा दूंगा। तो उसके अंदर समझाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो ये ट्रेड करना है ओनली फॉर निफ्टी 50 के स्टॉक में करना है। पहली चीज़, निफ्टी 50 के बाहर स्टॉक में आपने नहीं जाना है। आप एक वॉच लिस्ट तैयार कर लो अपनी निफ्टी 50 की। सेकंड चीज़, आपका जो ट्रेड होगा वो 200 रुपये से लेकर 3500 रुपये का जो शेयर है, 3500 लास्ट 3600 तक भी चल जाएगा। मतलब कि आप मान सकते हो कि 200 से 4000 तक मान लो, या 3600 अराउंड, या अगर ज़्यादा पड़ जाता तो 3600। तो इसके अराउंड में जो भी निफ्टी 50 के शेयर हैं उनकी एक वॉच लिस्ट तैयार कर लो फ्रेंड्स। उन वॉच लिस्ट को आप अपने उसमें रखो, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर जो ट्रेड करोगे वो आप करोगे जैसे ही वो सिग्नल आपको बाय या सेल का बताएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस कैंडल ने आपको बाय या सेल का बताया तो उसकी जो पीछे वाली कैंडल होगी वो आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड नियम ये है कि मान लो अगर जो कैंडल ने आपको सेल सिग्नल दिया है वो कैंडल आपकी मान लो 400 रुपये उसका हाई है और 390 लो है, तो उस कैंडल का जो डिफरेंस है वो 10 रुपये का है। तो आप जब उसके अंदर ऑर्डर लगाओगे, वो कैंडल बनने के बाद एक और कैंडल बनने दोगे, तो ये चार्ट रहेगा आपका 10 मिनट का। पहले चार्ट लगाना है अपने 10 मिनट का, जो प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा अगर समझ नहीं पाओगे। तो जैसे ही वो सिग्नल दे, जो कैंडल सिग्नल दे इसकी, उसके अगले वाली 10 मिनट की कैंडल छोड़ दोगे, उसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बननी स्टार्ट होगी तो मान लो कि आपने जिस कैंडल ने आपको ये सिग्नल दिया है तो वो उसका हाई और लो आपने देख लेना है। तो हाई उसका मान लो 400 है और लो आप उसका है 390, तो 10 रुपये का अंतर आ गया। अगर आपने उसमें अंदर बाय जाना है तो आप उसका 50% माइनस कर दोगे, यानी कि 390 लो है और जो 10 रुपये का अंतर है उसको माइनस करोगे 50%, तो 5 रुपये, मतलब कि आपने अपनी तीसरी कैंडल पे 395 रुपये पे बाइंग लगा देनी है। तो जो आपका उसके अंदर रिस्क बनेगा तो कम से कम रिस्क 1:2 जरूर लेना है। पर 1:2 ऐसे लेना है कि जैसे ही आपको 1:1 यानी कि जितना आपने रिस्क लिया है उतना आ जाता है तो आपका फर्स्ट नियम क्या होगा, अपने स्टॉप लॉस को खिसकाकर जो बाय किया है या सेल किया है उसके ऊपर आपने ले लेना। जैसे ही 1:2 चला जाता है, ठीक है, तो जहां तो आप एग्जिट कर लो और जहां अगर और ट्रायल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1:1 पे आ जाना चाहिए। तो अभी आप समझ गए होंगे। नियम फिर बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली चीज है, आपने चार्ट लेना है 10 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद आपने जो चार्ट के अंदर बाय या सेल सिग्नल जो भी देगा, ठीक है, उसकी जो जो कैंडल सिग्नल देगी उसकी प्रीवियस कैंडल का लो या हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर सेल कर रहे हो तो उस कैंडल का हाई, अगर बाय कर रहे हो तो उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। सिग्नल देने वाली कैंडल से एक कैंडल 10 मिनट की छोड़ के तीसरी कैंडल पे आप उसका हाई लो चेक करोगे, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी 50% बनेगा उसके ऊपर आप अपना बाय या सेल ऑर्डर लगा दोगे और 1:1 जाते ही आपका स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस पे आ जाएगा,
ठीक है। अगर बाई चांस उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जैसे ही अगर बाय किया तो सेल सिग्नल देता है तो सेम कार्रवाई आपने सेम सिग्नल पे भी करनी है, जो आपको आराम से रिकवर कर जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप 2 बजे के बाद इसमें पोजीशन नहीं बनाओगे। 2 बजे से पहले पोजीशन बनी है तो ठीक है, बट 2 बजे के बाद नहीं बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपको मैं निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में कुछ समझा देता हूँ। ये आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट वन वे थी, मतलब एक ही साइड थी, तो गिरी रही थी, रेगुलर गिर रही थी। ठीक है। तो वहां भी इसने कुछ स्टॉक में सिग्नल दिया था और ज्यादातर में नहीं दिया था। और जैसे ही ये सिग्नल बनता है, मतलब कि उस स्टॉक का डे का फर्स्ट सिग्नल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी सबसे पहले जैसे आपका अदानी पोर्ट है, तो अदानी पोर्ट के अंदर आप आओगे। ठीक है। ये जो है आप इंडिकेटर लगाओगे सुपर ट्रेंड। ठीक है। और सुपर ट्रेंड की जो आप सेटिंग रखोगे, यहाँ आप देखो 6 और 3 की रखोगे। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आती है 10 और 7 की। ठीक है। 10 और 7 की आती है इसके अंदर जीरो दा चार्ट के अंदर, तो उसको 6 कर लेना है। और फायर्स के अंदर आती है 10 और 3 की, तो आप वहां से 6 कर सकते हो। तो इसको ओके कर देना, ये लग गया। तो जैसे ही अभी आप इसमें आए हो तो आप अदानी पोर्ट में देख सकते हो कि उस दिन इसने पहले दिन से ही सेल सिग्नल बना रखा था और वहां से डाउन आ गया। ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंदर हमारे को कोई भी सिग्नल नहीं मिला। ठीक। उसके बाद देखो हमारे को एशियन पेंट के अंदर आप देखो, ये तकरीबन 12 बजे की ये कैंडल है जिसने आपको यहां बता दिया था। ठीक है, कि हमने इसको बाय करना है। तो अब आप इस कैंडल को, जब ये कैंडल बन गई, यहाँ ये सिग्नल दे दिया, तो जीरोधा में क्या है, यहाँ एरो आ जाते हैं। तो इसमें एरो नहीं आ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ये एक छोटा सा निशान आ जाता है। तो इस कैंडल ने बता दिया भाई आपका जो बाय सिग्नल है वो बन चुका है। ठीक है। तो जैसे ही आप इसका बाय सिग्नल बनोगे तो ये कैंडल तब बन रही होगी, ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स। जब ये आपकी कैंडल बन रही होगी तो आप इस कैंडल के ऊपर आ जाओगे। तो इस कैंडल के ऊपर जब भी आप देखोगे हाई और लो, ठीक है, इसका हाई है 352 रुपये और लो है 340 रुपये। तो अब आपने क्या करना है, बाय करना है। ठीक है। तीसरी कैंडल इसको, जो आपका ट्रेड है उसको लेके जाना चाहिए। अगर वो तीसरी कैंडल आपका ट्रेड नहीं लेती है तो आप उसको ऑर्डर कैंसिल कर देना है। बात समझ में आ गई ना। चौथी पांचवी कैंडल पे नहीं जाना है। तो आपने जैसे ही इसके ऊपर आए तो आपका जो 40 और 52 का अंतर 12 रुपए का है, तो 346 रुपए के ऊपर आपने यहाँ बाय करना था, जो कि वो नहीं आया। और आपका जो स्टॉप लॉस बन जाता था वो तकरीबन 331, तो वो आया नहीं इसी। तो आपका इस ट्रेड से अंदर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप ऐसे ही 20 से 25 स्टॉक की एक लिस्ट बनाओ, उसमें हर 10 मिनट बाद चेक करो, आपको पक्का सिग्नल मिलेगा और प्रॉफिटेबल सिग्नल मिलेंगे। आप चेक करके देखो, इसमें किसी भी प्रकार की निफ्टी अप जा रही, डाउन जा रही है, सेक्टर कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आपके सिग्नल में दिया, आपने मशीन बन के ट्रेड किया। ठीक है। एक्सिस बैंक में देखो कोई सिग्नल नहीं मिला। उसके बाद हम इसमें गए, देखो कोई सिग्नल, बजाज में कोई नहीं है, फाइनेंस वगैरह तो ये हाई है जानने। उसके बाद बीपीसीएल में देखो आप, हमारे को कोई सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है। उसके बाद आप देखो भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल के अंदर कोई सिग्नल नहीं मिला हमारे को, कहाँ मिला, जाके 2 बजे के बाद। तो हमने क्या है कि 2 बजे के बाद हमने ट्रेड नहीं करना, 2:15 पे जाके मिला था। ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ, थोड़ा सा फ्रेंड नेट्स भी स्लो है आज तक, पता है संडे, थोड़ी चार्ट वगैरह की चलता रहता है इनका, मतलब कि अपडेटिंग वगैरह। तो अब देखो यहाँ आपको कैसे ये स्टॉक बचाता भी है। तो यहाँ आपका देखो, जैसे ही इसने दिया, आपने यहाँ अपना कल्सर रखा। कल्सर रखने के बाद आपको इसने बताया भाई इस कैंडल का जो हाई है वो 395 है और लो है वो 375 है, 3575 है, यानी कि 3595 3575। ठीक है। तो आपको सीधा सीधा पता चल गया भी 20 रुपये का है। तो आपने 3585 के ऊपर अपनी तीसरी कैंडल पे बाइंग रखनी है। तो यहाँ देखो भी तीसरी कैंडल नीचे रह गई, तो वहाँ आपका बाइंग हुआ नहीं, बाकी चौथी पांचवी नीचे चल गई, तो आपका यहाँ कुछ ट्रेड बना नहीं है। आपको स्टॉप लॉस से भी बचाती है तीसरी कैंडल। ठीक है। मिलेगा तो श्योर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका कोई सिग्नल नहीं बना। ठीक है। आपको पूरे दिन में 1 या 2 या 3 सिग्नल मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको सिग्नल मिलेंगे नहीं, पर प्रॉफिट आपको 100% दे के ही जाएंगे वो। ठीक है। उसके बाद कोल इंडिया है, इसमें हमारा को मतलब नहीं है क्योंकि ये 200 रुपये से नीचे का स्टॉक है। ठीक है। डिव स्लैब में हमारा को मतलब नहीं है, डॉक्टर रेड्डी में कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद आ गया आपका आइशर मोटर। ठीक है। आइशर मोटर में जरूरत नहीं, क्योंकि उस दिन मार्केट 1 साइडेड ही थी, था आपको पता, पर फिर भी आपको प्रॉफिटेबल वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं स्टॉक। ठीक है। देखो इसमें नहीं बना है। तो उसके बाद आपका आ गया HDFC बैंक।
थोड़ा सा ना नेट डिले है, नहीं है, इनके चार्ट डिले हो रहे हैं, तो इसमें भी नहीं बना। उसके बाद देखो HDFC में नहीं बना, हीरो मोटर में देखो बना है, 2 बजे के बाद हमारा ट्रेड बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो हिंदाल्को नहीं बना, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखो बना, सिग्नल दिया, बना। हमने तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेना था, क्योंकि जब इसका हम हाई और लो देखेंगे तो इस कैंडल का हाफ से हमने बाय करना था, तो वहां तक आया ही नहीं। अब देखो स्टॉप लॉस से बचा देता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आप इसको चेक करो एक बार, ठीक है। अभी तो मार्केट उस दिन मैं लास्ट चार्ट पे ही दिखा रहा हूँ आप वालों को, तो आप पीछे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो HDFC में नहीं बना, इस दिन कम बनेंगे सिग्नल, क्योंकि हमने देखिए कि यहाँ 2 ट्रेड करना वो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ITC में देखो नहीं बना, IOC काम का नहीं है। उसके बाद इंडसइंड बैंक में नहीं बना, ठीक है। अब देखो इन्फी के अंदर बना आपका, देख रहे हो। अब इन्फी के अंदर जब आपका बना, ठीक है, तो आप जब यहाँ तीसरी कैंडल पे लगाया तो ये वापस ऊपर ही नहीं गई। जब यहाँ आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये इसका लो है 1707, हाई है 1713, तो तकरीबन 6 रुपये का, तो 1710 पे हमने इसको बाय करना था, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहता था वो 1703 रुपये का रहता था। 7 रुपये का स्टॉप लॉस छोटा सा बनता था इसके अंदर, पर वहाँ गया ही नहीं और वो नीचे आ गया। और उसके बाद अगर सेल सिग्नल दिया तो 2 बजे के ऊपर टाइम हो चुका था। उसके बाद देखो जसवाल स्टील में नहीं बना, ठीक है। उसके बाद आपका देखो इसमें बना कोटक बैंक में, तो इस कैंडल ने दिया, इसका लगाया तकरीबन हाफ के ऊपर हमने लगाना था, बाय ऑर्डर पर नहीं लगा तो वो नीचे का नीचे सेल में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद LNT में देखो बनेगा तो श्योर प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नहीं बना, मारुति का हमारा को मतलब नहीं, NTPC नेस्ले वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। पावर ग्रिड में है नहीं है। रिलायंस देखो, रिलायंस के अंदर भी आपका बिल्कुल नहीं बना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया आपका SBI लाइफ हो गया। थोड़ा सा ना चार्ट आज फ्रेंड डिले हो रहे हैं, इनका ना थोड़ा कोई अपडेटिंग चल रही है, तो उसी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है चार्ट, तो उसी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। तो देखो इसके अंदर आपका यहाँ बना, ठीक। अब यहाँ आपका देखो कितना सेफ चलाता है। इस कैंडल ने जब आप इसके ऊपर कल्सर रखा, आपने देखा लो है तकरीबन 1139 यानी कि 40, और हाई है 44, ठीक है फ्रेंड। तो आपने 42 रुपये के ऊपर यहाँ बाय लेना था, और आपका जो स्टॉप लॉस आना था वो 37 रुपये के ऊपर आना था, यानी कि 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस आना था। अब यहाँ आपने इसको 42 रुपये के ऊपर बाय करना था, ठीक है फ्रेंड। तो आपका ये तीसरी कैंडल के ऊपर आपका 42 रुपये पे बाय हुआ, ठीक है। और इसका जो हाई है आपका 47 रुपये, दूसरा 45 पैसा था। तो तरीका वही है कि आपने यहाँ 5 रुपये का रिस्क लिया है, और ये 5 रुपये ऊपर चला गया, 5 के भी देखो 5.5 रुपये ऊपर चला गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो आपकी बाइंग प्राइस पे आ गया। अगली कैंडल ने आपको अगर स्टॉप लॉस भी खाया तो आप बिना नुकसान के निकले हो। ये मैं एग्जाम्पल से आपको समझाया है, ठीक है। ऐसे तो आपको 1:1 मिल रहा था, बट वो तरीका नहीं है जो आपको तरीका बताया है। उसके बाद श्रीराम सीमेंट का मतलब नहीं है। उसके बाद SBI आ गया, ठीक है। SBI में कुछ नहीं बना था। देखो अब स्टेट बैंक में, ठीक, स्टेट बैंक में बना, यहाँ आपने देखो हाई और लो के ऊपर रखा। मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे दिन में 2 या 3 सिग्नल मिलेंगे, पर मिलेंगे श्योर। आप सिर्फ हर 10 से 15 मिनट के बाद चार्ट को अपडेट करते रहते हो। तो अब आपने इस कैंडल के ऊपर जैसे ये कैंडल बनी, आपने कल्सर रखा इसके ऊपर, आपको यहाँ से पता चल गया कि इसका लो है 773 रुपये 50 पैसे और हाई है 780 रुपये, तो अप्रॉक्स मान सकते हैं 6 रुपये का अंतर है। तो हमने इसको क्या करना था, सेल करना था, ठीक है। तो हमने क्या करना था, जब सेल करना था तो उसका 50% कैंडल का लेना था हमने, तो 3 रुपये आ जाते यहाँ, तो 73 और 3 76, तो अप्रोक्स हमारा 76 रुपये में ये सेल होता था देखो। और इसका जो SL हमारा आता था वो 82 रुपये आता था, ठीक है। अब देखो इस कैंडल के ऊपर हमारा SL लगा है, कहीं भी इसको उड़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो उस कैंडल का आपने 10-20 पैसे का मतलब ऊपर ही रखना है, बिल्कुल उसी पे हमें डाल देना, तो वो हो गया। उसके बाद आपने यहाँ रिस्क कितना लिया, 76 से लेके 82 रुपये तक, अप्रॉक्स 6 रुपये तक, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रुकते हो तो आप देखो
62 रुपये आ गया। वैसे तो आपका टारगेट तो 1:1 है, जब यहाँ से आपका ट्रेड लिया तो ये 70 रुपये आ गया। देखो 1:1 तो 6 रुपये का आपको यही मिल गया। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो था वहाँ आ गया और यहाँ जाने के बाद यहाँ आपको प्रॉफिट मिल गया। तो उसके बाद है TCS। अब TCS के अंदर भी देखो ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनने के बाद आपका सेकंड और थर्ड ये सेम कैंडल हो गई। यहाँ आपका बना तो जब इस कैंडल का कल्सर लेगो तो इसका हाई आपको मिलेगा 3465 और जो आपका लो है 3451, अप्रोक्स जो है 14 रुपये का अंतर है। तो 51 प्लस 7 रुपये हाफ करोगे ना तो 56 और इसका आपका SL आ जाएगा। तो अभी आपने 56 पे बाय किया और इसका जो लो है 45 है, तो आपने तकरीबन 11 रुपये का एक रिस्क लिया और उसके बाद देखो आपको ये 346 यानी कि 50 अगर प्लस करो तो 76-77 यानी कि 1:2 पूरा देकर गया है। यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ ही आपका टारगेट होता है और हिट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आप टाटा कम्युनिकेशन में नहीं बना, ठीक है, टाटा मोटर्स में नहीं बना, टाटा स्टील में नहीं बना। ठीक है, उसके बाद आपका बना सीधा जाके टेक महिंद्रा में। तो इस कैंडल ने आपको बाय दिया सेकंड थ्रो ले, थर्ड कैंडल इसके हाफ पे जैसे बाय लगाया तो वो बाय तीसरे पे हुआ ही नहीं था, आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टाइटन में नहीं बना, UPL में नहीं बना, अल्ट्राथीन हमारा काम हुआ तो विप्रो आ गया। ठीक है, अब विप्रो के अंदर आपका जैसे ही इसके अंदर बना आपका सेकंड और थर्ड कैंडल ने ही आपका लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या हुआ, जैसे ही इसका आपने 50% लिया तो थर्ड कैंडल आपका 50% लेके नहीं गई। ठीक है, इसका कैंडल का हाफ देख लो, जैसे आप हाई 631 और लो है 627। ठीक है, तो आपका तकरीबन 3 रुपये का 4 रुपये का अंतर आ जाएगा, तो 29 रुपये पे बाय होगा। तो आपका देखो 30 रुपये 30 की कैंडल है, वहाँ तक आई नहीं है, तो आपका ट्रेड यहाँ नहीं लगता है। तो यहाँ से बता दें, तो ये इस दिन क्या है सिग्नल कम बने पर जो भी मैंने आपको सिग्नल से समझाया है, एक या दो सिग्नल बना है तो आपको 100% प्रॉफिट दे के ही जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आपका SLB वो काटता है तो आप तकरीबन कॉस्ट टू कॉस्ट में ही उसमें निकल जाओगे। पूरे दिन में आपको 4-5 सिग्नल आराम से बन जाते हैं, बस आपको देखना है, एक वॉच लिस्ट बनानी है और प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है, जैसे एक मशीन ट्रेड करती है, उसमें इमोशन नहीं रखने हैं। तो उसके अंदर सेम टू सेम फिर बता देता हूँ, जो कैंडल बाय या सेल सिग्नल देगी उसकी बैक कैंडल, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होगी और नेक्स्ट छोड़ के थर्ड कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड वो लेके जाना चाहिए। अगर थर्ड कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड नहीं लेता है तो आप उसको कैंसिल कर दोगे। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिन इसको पहले पेपर ट्रेड करो, फिर 2-2 4-4 क्वांटिटी से ट्रेड करो, आपको इसकी एक्यूरेसी अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, जो वॉल्यूम सपोर्ट निफ्टी किसी का ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक 20 से 25 स्टॉक की जो 200 रुपये से लेके 200-300 से लेके 4000 के अंदर उनकी एक वॉच लिस्ट तैयार कर लो निफ्टी 50 की। ठीक है, उसके अंदर सुपर ट्रेंड लगाओ और हर 10 से 15 मिनट बाद आप देखते रहो। ठीक है, आपको 1 या 2 ही ट्रेड करना होता है तो बढ़िया सिग्नल मिल जाएगा, जैसे क्या है आप 1:2 आराम से लेके निकल जाओगे। ठीक है, 1:1 भी अगर लेके निकलना हो तब भी निकल जाओगे। तो तरीका वही है, 1:1 आते ही स्टॉप लॉस बाइंग या सेल प्राइस का, 1:2 आते ही निकलना है या स्टॉप लॉस अपनी फर्स्ट टारगेट जो होगा उस पर ले लेना है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर इसकी रिगार्डिंग में कोई पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आपको समझ नहीं आया तो बताना, उसमें समझा देंगे दोबारा। बाकी सिंपल था, कोई इतना है नहीं, तो आप अच्छी तरह समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।